हेलो फ्रेंड्स, मुझे आप सबको एक थ्रेड दिखाना था। ये ट्रैप के बारे में आप सब ट्रैप हो जाते होगे। लिक्विडिटी गैप के बारे में आपने सुना होगा या ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा और आप ये ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेड करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी डाउनफॉल में आ रहा था, तो जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो फटक से एक बड़ी कैंडल बनाया उसने, तो उसके बाद क्या हुआ, सब लोग इंटर हुए होंगे। इंटर होने के बाद वो क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया। उसके बाद जब वो गिरा तो बहुत स्लो गिरा। तो यहाँ ये जो फेज़ है, ये कंसोलिडेशन का फेज़ है। आप देखोगे ये जो फेज़ है ये कंसोलिडेशन का है। तो जिसने यहाँ पे पुट बाई किया होगा, उसका जो पुट का प्रीमियम है वो गल रहा होगा, और कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे करके वहाँ पे टाइम पास चल रहा होगा। और जिसने यहाँ पे कॉल बाई किया होगा ये सोच के कि ये अब रिवर्सल मारेगा, उसके भी कॉल का जो प्रीमियम होगा वो गल रहा होगा, वो बढ़ नहीं रहा होगा इतने में। तो एक स्पाइक आके वो रुक गया होगा। तो अब इसके बाद जब ये ब्रेक डाउन आया, तो ब्रेक डाउन आने के बाद एक चीज़ हुई है जो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रीमियम चल रहा है 112 का, मैं पुट दिखा रहा हूँ 48,600 का पुट प्रीमियम चल रहा है 113। यानी यहाँ पे जब फॉल हुई तो लोगों ने इंटर किया होगा। इंटर करने के बाद कुछ लोग ने तो 133 पे, और कुछ लोगों को वो थोड़ा सा महंगा मिला होगा। महंगा क्यों मिला होगा कि जब आपने मार्केट प्राइस डाला होगा तो वो आपको महंगे प्राइस में ही मिलेगा। जिसने लिमिट प्राइस में डाला होगा वो शायद 112, 113 या 116 तक घुस गया होगा। लेकिन जिसने मार्केट प्राइस मारा होगा वो ज़रूर 120, 22, 25 या 30 के आसपास घुसा होगा। उसके बाद प्राइस में अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होगा 10-20 रुपये स्कैल्पिंग करके, तो वो प्राइस उसके प्राइस से नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा, तो वो एक उम्मीद में वहाँ बैठा रहता है। सेम कॉल वाले के साथ भी हुआ होगा यही चीज़। अब यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, इसमें कॉल और पुट दोनों वाले घुस गए होंगे। कॉल पुट बोलो या कॉल सेल, और कॉल बाय वाले या पुट बाय पुट सेल वाले सब घुस गए होंगे। तो सबका एक होगा कि स्टॉप लॉस इधर होगा और जो टारगेट होगा वो इधर होगा। अब लगभग 10:30 यानी 10:20 से लेके 10:15 यानी ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास मार्केट ने टाइम पास किया हुआ। 1 घंटे तक उसने लोगों को उलझाए रखा। अब लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो पीक पे होगा। इस वक्त अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं किया है, जिन्होंने ये कैंडल देखी कि बहुत बड़ा बना है, वो यहाँ पे घुस जाएंगे। तो बहुत सारे जो इतने देर में जो इंटर नहीं कर पाए थे, जो 10 बजे से लेके 10:20 तक नहीं घुस पाए थे, वो सब यहाँ इंटर कर गए होंगे। उनके इंटर करते ही क्या हुआ होगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी इंटर किए हुए थे, जिनका प्रीमियम कभी कम ज़्यादा कम ज़्यादा, इनके जब पेशेंस लेवल टूटे होंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग फटाक से प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। और जिन्होंने नया बाई किया होगा वो सारे के सारे फंस गए होंगे। ये तो हो गया पुट साइड में। सेम कॉल साइड में भी वही हुआ होगा कि जैसे ही यहाँ पे वो घुसे, ये देख रहे हो आप, ये नीचे साइड आया तो लिक्विडिटी यहाँ से भी ग्रैब हो गई, यानी नीचे भी लोगों के जो एसएल पड़े हुए थे वो उस तरह से खाए गए, और उसके बाद वो रिवर्सल हो गया। तो जैसे ही आप एक अच्छे से कंसोलिडेशन के बाद कभी भी आपको अगर ब्रेकआउट मिले तो वेट कर लो। अगर वो कंसोलिडेशन थोड़ा सा लंबा है तो आपको वो एंट्री करने का मौका देगा। लेकिन अगर आप तुरंत घुस जाओगे, ब्रेकआउट के पहले घुस गए हो तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद घुसे हो तो रिट्रेसमेंट का वेट करो, वरना आप बहुत बुरा ट्रैप हो जाओगे। ये इसमें सीखने लायक था। होप आपको समझ गया होगा कि जब एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा हो तो आपको किसी बड़े कैंडल पे घुसना नहीं है तुरंत, क्योंकि वो बड़ी कैंडल जो है उसने इन सब को पैसा दिया होगा। जब इस कैंडल ने इन सब को जो 1 घंटे से वेट कर रहे थे पैसा दिया होगा, और जो नहीं निकल पाए होंगे इन इन सब बार पे, ये जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है यहाँ पे देखो वॉल्यूम में, ये जो नहीं निकल पाए होंगे ये ज़रूर निकलेंगे ना। तो इनकी वजह से ये जो डाउन में ये दिख रहा है आपको कैंडल, ये उनकी वजह से आया है, और इस वजह से जो नए घुसते हैं ना वो फंस जाते हैं। तो बेटर यही होगा कि वो यहाँ पे ना घुसे। सेम कंडीशन आप अगर कॉल में देखोगे तो कॉल में भी कुछ इसी तरह से बना होगा।
यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन चल रहा था, उनका एसएल खाया, एसएल खाते ही क्या हुआ रहेगा, एग्ज़िट मारे रहेंगे। अब एसएल की वजह से जिन्होंने एग्ज़िट मारा होगा वो, और जो सेलर हैं जिन्होंने बाई किया होगा उनकी वजह से, या जो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग है उनकी वजह से क्या हुआ, ये सीधे स्पाइक आया 19 से 180, देख रहे हो। लेकिन वो वहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो यहाँ फंसे हुए थे। तो इसीलिए कभी भी बड़े कैंडल पे ट्रैप मत होना। हाँ, हो सके बड़े कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करो, या तो काउंटर ट्रेड के लिए ट्राई करो। ये दोनों टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो।